चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आसन पे। नेक्स्ट है डाउन फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन तो वन ऑफ द एंशिएंट आसन है, तो इससे आपके जॉइंट्स ही नहीं, बोन्स ही नहीं, मसल्स, ऑर्गन सबको फायदा होगा। तो इसके बारे में भी मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर नीज को बेंड करेंगे और दोनों नी कैप को लैंड करेंगे, आएंगे कैट पोज पे। मर्जरी आसन। कैट पोज के बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में इससे पहले वाले सूर्य नमस्कार में बैलेंस इसी का जो पहला वेरिएशन उसमें बताया है, प्लीज जाइए। कैसे कैट पोज आपके रिस्ट के लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए, रेडियल आर्टरी के लिए, नी कैप के लिए, नी जॉइंट्स के लिए अच्छा है, ये आपको पता चल जाएगा। अब जब आप देखोगे इससे पहले वाला जो सूर्य नमस्कार है बैलेंस बॉडी के लिए, उसमें मेरे टोज आउट हैं और जबकि यहाँ पे मैंने टोज इन किए हुए हैं। तो इसका रीजन क्या है? जब हम टोज को आउट स्ट्रेच करते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन, और जब हम टोज को पॉइंट इन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम डॉर्सी फ्लेक्शन। तो प्लैंटर फ्लेक्शन इज गुड फॉर मसल्स, ये मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है जब हम आउटवर्ड स्ट्रेच करते हैं टोज को, और जब हम डॉर्सी फ्लेक्शन टोज को इन करते हैं तो ये हमारे बोन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स, उसमें मैंने आपको प्लैंटर फ्लेक्शन के बारे में बताया, प्लीज जाइए चेक कर लीजिए। सूर्य नमस्कार फॉर जॉइंट्स एंड बोन्स, उसमें मैंने डॉर्सी फ्लेक्शन के लिए बताया, प्लीज उसको भी चेक कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा टाइम बचाते हैं, तो आप जाइए पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए, उसी बहाने आपको और नॉलेज मिलेगी और फिर आपको ये पता चलेगा कि हमने इसको डॉर्सी फ्लेक्शन में क्यों रखा है। तो कैट पोज में मेरे टोज अभी इन रहेंगे क्योंकि जॉइंट्स के लिए है, डॉर्सी फ्लेक्शन जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। तो जब हम डॉर्सी फ्लेक्शन में टोज को पॉइंट इन करते हैं तो ये 3 बोन्स को, टिबिया, फिबुला एंड टैलस को हिट करता है, जहाँ पे ये तीनों बोन्स मिलती हैं उस जंक्शन को हम बोलते हैं एंकल जॉइंट। तो इट इज गुड फॉर एंकल जॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉर्सी फ्लेक्शन और ये हो गया हमारा मर्जरी आसन। अब धीरे धीरे हिप को पीछे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। इसको मैं बोलता हूँ रिलैक्सिंग इन लिफ्टेड थंडरबोल्ट। ओके, तो ये जो है जब हम टोस को आउट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वज्रासन, और जब टोस को पॉइंट इन करते हैं इसको मैं बोलता हूँ उत्थट वज्रासन। तो ये जो आसन है ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने फाइंड आउट किया हुआ है अपनी रिसर्च के थ्रू। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को इस पे बैठते हुए, जिसको वज्रासन बोलते हैं। तो वज्रासन क्या करता है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है। तो टोज आउट है, प्लैंटर फ्लेक्शन मसल के लिए अच्छा है, काफ मसल्स, और प्लैंटारिस, गैस्ट्रोक्नेमियस, सोलियस, ये कुछ मसल्स हैं जो आपके काफ मसल्स की फंक्शनिंग के लिए हेल्प करती हैं। पीछे आप वीडियोस देखेंगे जब सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका जितनी भी डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं उन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है ये आसन। बट जब आप टोस को पॉइंट इन करते हैं तो इसको मैंने उत्थित वज्रासन बोला है। उत्थित मतलब लिफ्टेड, वज्रासन मतलब थंडरबोल्ट, जहाँ पे आपकी हाइट थोड़ा बढ़ जाती है क्योंकि टो पॉइंट इन कर लिया डॉर्सी फ्लेक्शन में, तो उसकी वजह से जितना भी आपके टो की लेंथ है या आपके फीट की लेंथ है या आप उतनी आपकी हाइट बढ़ जाती है, तो इसको मैंने उत्थित वज्रासन का नाम दे दिया। तो जब आप उत्थित वज्रासन में आते हैं तो ये आपके डाइजेशन को थोड़ा कम हिट करता है बट आपके जॉइंट्स को ज़्यादा हिट करता है। जैसे नी जॉइंट्स की स्ट्रेंथ अच्छा करेगा, शिन बोन के लिए अच्छा है, आपके टो के जॉइंट्स जो है उनके लिए अच्छा है, आपके एंकल्स के लिए अच्छा है। तो ये मैंने उत्थित वज्रासन रखा है। अब ये तो उत्थित वज्रासन हो गया, लेकिन जब इसमें आप ऐसे रेस्ट करेंगे तो इसको मैंने नाम दिया है रिलैक्सिंग इन लिफ्टेड थंडरबोल्ट, यानी कि उत्थित वज्रासन में आप रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्थित वज्रासन में आप रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप रहेंगे तो आप देखेंगे आपके पेल्विस का एरिया ओपन हो रहा है, आपकी बॉडी का वेट आपके टोज पे है, आपके एंकल्स फ्लेक्स हो रहे हैं, आपके नी पे वेट है, नी कैप पे वेट है, तो उन जॉइंट्स और बोन्स के लिए अच्छा है। फिर यहाँ से धीरे-धीरे दोनों हाथों को क्रॉल करके पीछे ले जाएँगे, दोनों पैरों के सोल के आउटर एज को पकड़ेंगे और बॉडी को स्क्वीज़ करेंगे। ये है बालासन।
चाइल्ड पोज। बालासन पे रहिए, स्क्वीज कीजिए और फिर धीरे धीरे वापस हाथों को ओवर द हेड ले जाएंगे। जब आप ये मूवमेंट करेंगे, हाथों को ऐसे क्रॉल करना और ऐसे वापस लाना, तो आपको अपने शोल्डर की मूवबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। कुछ लोग इजीली ऐसे मूव कर पाएंगे और कुछ लोग शायद ना कर पाए, या फिर कुछ लोग का राइट से अच्छा होगा, लेफ्ट से कम होगा, लेफ्ट से अच्छा होगा, राइट से अच्छा होगा। तो जब रेगुलर आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम के बाद दोनों शोल्डर आपके अच्छे से फ्लैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वापस हम आ गए उत्तट वज्रासन के रिलैक्सिंग पोज पे। धीरे धीरे चिन को छाती पे लगाते हुए उत्तट वज्रासन पे बैठूंगा। दोनों आर्म्स को ओपन करूंगा और हेड को धीरे से पीछे की ओर ड्रॉप करते हुए अपनी बॉडी का वेट टोज की ओर शिफ्ट करते हुए चेस्ट ओपन करते हुए मैं जाऊंगा अर्धचंद्रासन पे। इसको मैंने अर्धचंद्रासन नाम दिया है। अब इसका क्या फायदा है? पहला फायदा, पूरी बॉडी का वेट आपके टोज पे है, आपके टोज पॉइंट इन है डॉर्सीफ्लेक्शन पे, तो एंकल जॉइंट के लिए अच्छा, टो की जितनी भी छोटी छोटी उंगलियां हैं उनके जॉइंट्स के लिए अच्छा, नी जॉइंट के लिए अच्छा, नी कैप के लिए अच्छा, शिन बोन के लिए अच्छा। जब आप आर्म्स ओपन करते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल जिस रिब केज के एरिया से जुड़े हैं उन सारी बोन्स के लिए अच्छा। जब शोल्डर को ओपन कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट के लिए अच्छा। आपके हेड का वेट, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी का हेड का वेट 11 पाउंड्स होता है, जिसको आप 5.25 केजी या फिर 5.5 केजी बोल सकते हैं। किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का 6 किलो हो सकता है, किसी का 5 किलो हो सकता है। इन एन एवरेज 5.5 किलो हमारे हेड का वेट होता है। तो जब आप ऐसे करके हेड को पीछे ड्रॉप कर रहे हैं, आर्म्स को ओपन कर रहे हैं, तो आपके सर्वाइकल पे 5.5 किलो, 5.25 किलो का वेट हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये आपके सर्वाइकल 7 वर्टिब्रेज का सेट होता है, आपके सर्वाइकल का एरिया, वो वर्टिब्रेज आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। आप अपनी लंबर को भी फ्लेक्स कर रहे हैं तो लंबर एरिया भी स्ट्रांग होगा। चेस्ट ओपन कर रहे हैं तो आपका स्टर्नम जो बोन है उसके एक्सपेंशन के लिए अच्छा है, चेस्ट की जितनी भी बोन्स हैं उनके लिए अच्छा है। तो इस तरीके से ये है आपका अर्धचंद्रासन। तो मैंने आपको बताया इसके फायदे। आज अब सिर्फ बोन्स और जॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान। तो धीरे धीरे दोनों हाथों को मैं सामने लाऊंगा, पैरेलल करूंगा। पैरेलल क्यों करूंगा? ताकि जो मैं नेक्स्ट मूव करने वाला हूँ उससे मेरी बॉडी को थोड़ा अगर डिसबैलेंस हो रही होगी तो बैलेंस मिलेगा। तो ये दोनों हाथ मुझे बैलेंस करने में मदद करेंगे। अब ध्यान से मेरे घुटनों को देखिएगा। धीरे धीरे मैं अपने नीज को लिफ्ट करूंगा और फीट को फ्लैट करते हुए योगीज विश्राम आसन पे जाऊंगा। योगी विश्राम आसन, योगीज स्क्वाट। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं तो मैंने 5 बॉडी पार्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक, रिस्ट, एंकल, नीज, बैक, उनके बारे में बताया है। तो उसमें योगी स्क्वाट्स, योगी विश्राम आसन के बारे में भी बताया। प्लीज जाइए चेक करिए, वहां पे विस्तार से मैंने इसके बेनिफिट्स बताए। तो ये आ गए हम योगीज विश्राम आसन पे। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आपको लगता है आपकी बॉडी में लिमिटेशन है, तो आप कैसे पूरा नेक्स्ट मूव करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। और अगर आप इजीली फ्लेक्सिबल हैं और मूव कर सकते हैं तो कैसे आपको एक आसन से दूसरे आसन पे जाना है ये बताता हूँ। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और बहुत अच्छे से आप बॉडी को बैलेंस एंड कंट्रोल एंड वेट शिफ्टिंग कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये हम आए थे अर्धचंद्रासन से। दोनों हाथ बैलेंस, नीज को उठाया, फीट को फ्लैट किया, योगीज विश्राम आसन पे आए, हिप को फ्लोर पे रखा, दोनों पैरों को स्ट्रेच आउट किया और दोनों हाथ थाइस पे। ये आ गए हम दंडासन पे, स्केल पोज पे। ये तो उनके लिए जो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा अच्छे से बॉडी, जिनके जॉइंट्स भी खुले हुए हैं, बोन्स भी अच्छा कंट्रोल है, उनके लिए। बट अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पे इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, इतना एडवांस नहीं कर सकते, तो देखिए आप कैसे करेंगे इजीली। तो वापस आ गए हम लोग उत्तट वज्रासन पे, दोनों हाथ सामने। फिर क्या करिए, दोनों हाथ फ्लोर में से एक हाथ फ्लोर पे रखिए, हाथ का सपोर्ट लीजिए और ऐसे हाथ के सपोर्ट से ऐसे बैठ जाइए और हाथ के सपोर्ट से हिप को फ्लोर पे रखिए और फिर पैर स्ट्रेच आउट कर लीजिए। ठीक है, तो जो एडवांस वाले हैं वो ऐसे करेंगे और जो थोड़ा बेसिक लेवल पे है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, फिटनेस का लेवल थोड़ा सा एवरेज से कम है, वो लोग कैसे करेंगे, हाथों का सपोर्ट लेंगे, बैठेंगे और पैर स्ट्रेच करेंगे।
तो ये आ गए हम लोग स्केल पोज पे। स्केल पोज के बारे में भी मैंने पूरा बताया हुआ है। स्केल पोज का रूल है, टो को इन आउट लेफ्ट राइट जरूर करिए। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट आपके काफ मसल को थोड़ा सा सपोर्ट देगी, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हार्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि काफ मसल को सेकंड हार्ट बोलते हैं, तो वो ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये उसके लिए हम कर रहे हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, धीरे से दोनों हाथों को घुमाएंगे। अगेन जब आप दोनों हाथों को घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा दोनों शोल्डर कितने अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो फिर से दोनों हाथों को घुमाएंगे और यहाँ से लोअर बैक को स्ट्रेच करते हुए जाएंगे पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। देखिए, अगर पूरा बॉडी नहीं जा पा रही कोई बात नहीं, इजी रखिए। धीरे धीरे बॉडी अपने आप जब प्रैक्टिस से खुलेगी तो अपने आप एक दिन आपका जो हेड है वो दोनों नीज के बीच में ऐसे टच हो जाएगा। बट बिगनर्स है, बिगनर लेवल पे है, तो प्लीज इजी रखिए। तो मेन टारगेट है कि आप पैर को पकड़ पा रहे हैं, पैर को पकड़ते हुए हल्का हल्का स्ट्रेच कीजिए। इससे आपके लंबर का एरिया स्पेशली चैलेंज होगा। ये सारे वर्टिब्रेस खुलेंगे और यहीं आपका फोकस भी रहना चाहिए। हैमस्ट्रिंग काफ मसल्स खुलेंगे, बट आज हमको जो मसल पे ध्यान नहीं देना है, हमको जॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो एंकल को अगेन फ्लेक्स कीजिए, डॉर्सिफ्लेक्शन पे नीज लॉक कीजिए और हल्का हल्का शोल्डर से एल्बो से लेते हुए फॉरवर्ड बेंड। ये आ गए हम पश्चिमोत्तानासन पे। पश्चिमोत्तानासन भी सर्वगुण संपन्न आसन है। इससे कोई भी बोन, कोई भी जॉइंट, कोई भी मसल, कोई भी ब्लड वेसल, कोई भी ऑर्गन नहीं बचेगा। ये सबको फायदा करेगा। एंड देन धीरे धीरे चिन को छाती पे चिपकाते हुए दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए लेटेंगे ऑन योर बैक। ये है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन भी दो होती हैं। ये है एक्टिव सुपाइन पोजीशन व्हेन यू आर रेडी टू मेक अ मूव, एंड होती है रिलैक्सिंग इन सुपाइन पोजीशन, जिसको शवासन बोलते हैं, कॉप्स पोज भी बोलते हैं, स्टारफिश पोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये रिलैक्स हैं, यहाँ पे हम एक्टिव हैं, क्योंकि अभी हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो हम एक्टिव मोड पे रहेंगे। तो ये हमारा हो गया सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन पे दोनों टोज पूरे प्रोसेस में प्लीज इन रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा। ये प्लैंटर फ्लेक्शन मसल के लिए है, ये डॉर्सिफ्लेक्शन जॉइंट्स के लिए। तो हम आज जॉइंट्स के लिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो इसको प्लीज इन रखिएगा। ठीक है, दोनों हाथ रेडी, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट, देन ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ ओवर द हेड। अगेन दिस इज द थर्ड मूव जहां पे आप अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज करेंगे। तो ये आ गया हमारा, जहां पे हमने हाथों को ओवर द हेड स्ट्रेच कर दिया। इससे आपको ये पता चलेगा आपके शोल्डर कितने अच्छे से फ्लेक्स हो रहे हैं, आपके रिब केज की जो सारी बोन्स हैं उनको भी खुलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको देखिए टर्न लेना है हमको ना, ऐसे करके राइट या फिर लेफ्ट से टर्न लेना है, बट बॉडी की सिमेट्री को समझते हुए यहाँ पे हल्का सा एक इम्प्रूवमेंट करने, एक चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आपको राइट से टर्न लेना है तो लेफ्ट पैर को बेंड करिएगा, और अगर आपको लेफ्ट से टर्न करना है तो राइट को बेंड करिएगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, अगर आपको राइट से टर्न करना है तो आपकी बॉडी को ना एक आउटर पुश की जरूरत पड़ेगी, जो आपको लेफ्ट पैर से मिलेगा। इसलिए हम लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे और ना ये पुश देने के लिए, इसलिए लेफ्ट पैर बेंड करेंगे। अगर लेफ्ट से टर्न करेंगे तो ये पुश देने के लिए, जो हमारे फीट से पुश मिलेगा, उससे आपका ये जो टर्न होगा वो ईजी हो जाएगा। तो देखिए टर्न कैसे लेंगे हम। तो ये है ताड़ासन, लेफ्ट पैर बेंड किया और ये राइट से टर्न किया और हम आ गए पेट के बल। ये आ गए हम प्रोन पोजीशन पे। इसको शिथिलावस्था बोल सकते हैं आप संस्कृत में। तो ये है शिथिलावस्था। तो देखिए पूरे प्रोसेस में इन है। तो ये प्रोन पोजीशन के बारे में भी मैंने डिटेल में पहले बताया हुआ है। प्लीज आप लोग जाके जरूर चेक कीजिए उन वीडियोस को, ताकि आप जान सके हर आसन का क्या फायदा है। फिर दोनों हाथ लाएंगे छाती के पास, हेड को उठाएंगे और जाएंगे कोबरा पोज पे, भुजंगासन।